ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। होली अभी महज कुछ दिनों की दूरी पर है, लेकिन होली मिलन का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं त्रिनगर इलाके में, जहां बीजेपी की तरफ से रवि हंस ने होली मिलन का आयोजन किया है और इस मौके पे रेखा गुप्ता जी यहां पहुंची हैं। रेखा गुप्ता यूपी प्रभारी रही हैं, महिला मोर्चा की चुनाव से अभी आई हैं। इनसे जानते हैं क्या माहौल है वहाँ का, आपको क्या कितनी उम्मीदें हैं और कितना समय आपने वहाँ गुजारा। बहुत ही ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश का माहौल है। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मोदी में, योगी में है और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो मुझे लगता है पूरे देश में भगवा लहराने वाला है। कुछ कह रहे थे कि कुछ बड़ा टफ फाइट है इस बार, ऐसा कुछ दिखा? कुछ भी आसान तो कुछ भी नहीं होता। अपना सर्वाइवल हर एक के लिए मुश्किल होता है, परंतु उसमें से जब सच की जीत होती है, विजय होती है, वही 10 तारीख को दिखने वाला है कि जो काम हुआ, जो विकास हुआ, जिस ईमानदारी के साथ में सरकार वहाँ लगी रही है, तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से मिलने वाला है और निश्चित प्रचंड बहुमत मिलेगा। चलिए, ये तो यूपी का मूड था, आप दिल्ली में आ गए हैं। अब चुनाव हो सकता है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकता है, और क्या तैयारी है बीजेपी की? और आपकी व्यक्तिगत मैं अगर पूछूँ, शालीमार बाग से रही आप, क्या मूड है इस बार? कहीं पार्टी से इच्छा जाहिर की है कि नहीं? अभी मुझे भी मेरा अपना कोई मूड नहीं है, ना मुझे चुनाव निगम में मैं कहीं पे भी है। मेरे साथी लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी और हम पूरी दिल्ली में हमारी सभी जगह हमारी विजय हो, इस काम पे मैं लगूंगी। यूपी का प्रोजेक्ट अब हमारे लिए अब ख़त्म हुआ है, तो हम दिल्ली के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और दिल्ली में हमारे साथियों की पूरी तैयारी है। बहुत सुंदर तरीके से वो काम कर रहे हैं। पार्टी भी पूरे चुनाव के मोड़ में आ चुकी है और दिल्ली में भी उसी प्रकार से हमारी निश्चित बड़ी जीत होने वाली है। एक चर्चा है कि बस सीनियर जो पुराने हैं, अनुभवी हैं, उनको लाया जाए। अगर पार्टी ऐसे कहती है आपसे तो क्या रहेगा आपका? पार्टी जब कहेगी तब की बात सोचेंगे, परंतु मुझे लगता है कि बाकियों को मौका मिलना चाहिए। बाकी साथी चुनाव लड़ेंगे और हम उनका साथ। अगर पार्टी कह दे तो सोचा जा सकता है। नहीं, मतलब आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से, मुझे पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ाया है और कई चुनाव लड़ाए हैं, तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी पार्टी का। और इस समय मैं अपनी पार्टी के लिए निश्चित काम करूँगी और उस विजय की साझी बनूंगी। आपने तो नगर निगम को नज़दीक से देखा है, अब जब जाएंगे लोगों के बीच में, काफ़ी दिक्कतें आई हैं, एमसीडी को फंड की कमी है, डेवलपमेंट हो नहीं पाए हैं, लोग बीजेपी को वोट क्यों दे, तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से उन्होंने इस प्रकार का एमसीडी में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया। इससे पहले कभी कांग्रेस की भी सरकार होती थी, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री होती थी, कभी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती थी। तो ये तो एक तरीके से अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। जनता इस बात को समझती है और इस बात का ना तो जानबूझ के फंड रोका गया था। बिल्कुल निश्चित जानबूझ के फंड रोका गया और दिल्ली में जैसे उन्होंने सरकारी लेवल पे अपना कोई काम नहीं किया, एक भी विकास का कार्य वो गिनवा नहीं सकते, उसी प्रकार से अगर निगम में वो आ जाते हैं गलती से भी, तो इसी प्रकार का माहौल रहने वाला जनता समझती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से काम किया। आज केंद्र की हमारी सरकार ने दिल्ली को इतना सपोर्ट किया है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो केंद्र सरकार ने यहाँ पे किए हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में अगर आप नगर निगम में बीजेपी आती है, वो करेंगे, सहयोग करेंगे? या बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, क्या वो क्या सहयोग करेगी बीजेपी का? वो अगर आम आदमी पार्टी क्या करेगी, उनका तो जिस तरीके से रवैया माहौल है वो कहीं पे भी पॉजिटिव है नहीं। ना वो केंद्र सरकार के प्रति है, ना निगमों के प्रति है। उनको केवल अपना दायरा दिखाई देता है जिसमें वो स्वयं भी कहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जनता इस बार सारे माहौल को समझ चुकी है। जो केजरीवाल दिल्ली में कुछ नहीं कर रहा, वो जाके पंजाब में बड़े बड़े वायदे करता है, वो यहाँ बुजुर्गों को पेंशन देता है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दोबारा आ जाती है तो माहौल तो फिर भी यही रहने वाला, क्योंकि 3 साल और अभी एमसीडी दिल्ली में आपकी सरकार। ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चलने नहीं वाली है, क्योंकि जनता ने उनका पूरा का पूरा काम करने का तरीका समझ लिया है। तो इस सिचुएशन का भी समाधान होगा और इसके रिजल्ट भी निकलने वाले हैं और दिल्ली में भाजपा निगम में आएगी और बहुत बहुमत के साथ में आएगी। क्या लगता है आपके नगर निगम के वो कौन से काम हैं जिनको लेके आप जनता में जाएंगे?
नगर निगम ने बहुत ही ईमानदारी के साथ में जिस प्रकार से यहाँ की सागो सफाई का काम किया है, स्वच्छता को एक अभियान बना करके काम किया है और लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो या बाकी अन्य काम हो, बहुत ही सुंदर तरीके से नगर निगम के हमारे साथी लगे रहे हैं। बहुत उन्होंने काम किया है और जनता उनकी सेवा का रिजल्ट उन्हें जरूर देगी। नए चेहरे नई उड़ान लेकर के आए थे, जो जिस सोच के साथ आए थे, कहीं करीब पहुँचे हैं क्या? बिल्कुल पहुँचे हैं। नए जोश के साथ में लोगों ने काम किया है। बिल्कुल पार्टी ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट भी मिला है और पार्टी अपनी नीति बनाती है और उस नीति के हिसाब से चलती है, तो मुझे लगता है कि वो रिजल्ट अच्छा रहा और लोगों को मौका मिला। नए लोगों को मौका मिलना ही चाहिए। चलिए, तो ये रेखा जी थे। संजय शर्मा हैं हमारे साथ में, इनकी पत्नी निगम पार्षद रही है इस इलाके से। आप क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच में जाएंगे, क्यों आपको वोट? देखिए, हमने जब हम चुनकर आए, आज से 5 साल पूर्व जब हम चुनकर आए, तो हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत मिशन का, हमने उसके तहत पूरी दिल्ली में जो एक ढलाव हुआ करते थे कूड़ा घर, आज आप पूरी दिल्ली को स्वच्छ भारत या जिसे हम कहते हैं ढलाव मुक्त दिल्ली, आज पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने ढलाव बंद किए हैं। बहुत बड़ा काम है। आप वो 5 काम गिनाइए जो आप लोगों ने किए अपने इस 5 साल के कार्यकाल में। देखिए, हमने सारे के सारे ढलाव बंद किए हैं। आप अगर सभी वार्डों में जाएंगे तो हम जैसे अपने वार्ड की बताएं तो हम लोगों ने वहाँ आईजीएल गैस पाइपलाइन का लाइन, जो हमारी 9 की 9 कंपनियां काम कर रही हैं, वो हम प्रोजेक्ट लेके आए जो बड़ा था। 4 पार्क थे, चारों में जिम लगाए, प्ले स्टेशन लगाए, हाई मास्क लाइटें लगाई, लगभग 250 के लगभग बेंचें लगाई। बहुत बड़े काम हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ काम और रह गए होंगे जो करने बाकी हैं और उसके लिए शायद आप दोबारा पार्टी से कहें कि नहीं हम भी? हमारे यहाँ पर एक लगभग 3000 गज जगह है जिसमें मैं मल्टी स्टोरी पार्किंग हम लोग बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा वार्ड कंजेस्टेड है, थोड़ा सा छोटा है जिसमें पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। तो शंकर चौक पर हमारे पास लगभग 3000 गज जगह है। तो हमारा भविष्य में जैसे कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट, जैसे कभी हमारा मन था कि ढलाव मुक्त वार्ड हो, तो आज हमारा वार्ड ढलाव मुक्त वार्ड है, कोई ढलाव नहीं है। तो हमारा भविष्य में भी एक सपना है कि हम उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग जो कई हज़ार गाड़ियों की हो, 3-4 फ्लोर नीचे हो, 3-4 ऊपर हो, 3-3.5 गज जगह, उसमें हमारा बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम लाना चाहते हैं। मन में कहीं है कि नहीं एक मौका और मिले तो मैं बाकी काम कर दूँ, और सरकार एक या कोई डर भी है कि पता नहीं पार्टी कौन सी पॉलिसी ले आए और वो काम ना हो पाए? देखिए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं क्योंकि आपका चैनल और आपका नाम बहुत बड़ा है, आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद दूर तक जाती है। हमने भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हमारी त्रिनगर वार्ड की सीट पूरे 50 साल के बाद जीती थी और लगभग हम 45 के 45 बूथ जीते थे। तो निश्चित तौर पर मुझे अपनी पार्टी पे, अपने सीनियर लीडरों पे विश्वास है कि वो दोबारा मौका देगी और हम दोबारा से, जैसे पहले हम 4000 वोट से जीते थे, इस बार हम 8000 वोट से जीत के आएंगे। क्योंकि मेरे पास जो मेरे कार्यकर्ताओं की टीम है वो बहुत डिवोटेड हैं, बहुत अच्छी टीम है जो सारे के सारे निरंतर काम करते हैं और वो राजनीति से पहले एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं। तो हम लोग उस तरीके से काम करते हैं, हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। बिल्कुल पूरा भरोसा है। अब इनकी वाइफ यहाँ से निगम पार्षद थी, अब क्योंकि ये सामान्य हो चुका है तो अब ये दावेदारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ काम जो रह गए हैं वो पूरा हो और उस पूरा होने के लिए पार्टी ने एक मौका और दे। कैमरामैन सोनू और काव्या के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल